स्वदेश पोस्ट के माध्यम से आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बिहार केंद्र के द्वारा उपेक्षा का शिकार रहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जितने भी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने बिहार को उपेक्षित रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में बिहार में इंद्रपुरी डैम का नींव रखा गया, जिसका उद्घाटन 1965 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा ने किया था। वहाँ पर पहले एनीकट डैम था, जो 1869 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने लकड़ी का एक बांध बनाया था, जिससे सिंचाई होती थी। 1976 से 78 तक सोन नहर प्रणाली काम करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, कोसी प्रोजेक्ट भी नेहरू का देन है। नेहरू ने उत्तरी बिहार में बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए और किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने के लिए कोसी प्रोजेक्ट की आधारशिला उन्होंने रखा था। पंडित नेहरू ने मोकामा में राजेंद्र पुल दिए, डेहरी ऑन सोन में रेल और सड़क पुल भी दिया गया। यही नहीं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा जब बिहार और झारखंड एक में था, तो नेहरू जी ने एक कल्पना की थी और पेपर वर्क भी उन्होंने कर लिया था। प्रोजेक्ट बन गया था कि झारखंड में, और उन्होंने सर्वे भी करा लिया था कि बोकारो नामक जगह पर एक बड़ा स्टील प्लांट खुलना चाहिए। हालांकि उनके समय में वो चालू नहीं हो पाया, लेकिन उनके द्वारा जो पेपर वर्क किया गया था, इंदिरा गांधी की नज़र पड़ी और उस पर काम इंदिरा गांधी के पीरियड में ज़ोर शोर से शुरू हुआ और प्रथम यूनिट का उद्घाटन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ। यानी कि नेहरू जी ने पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान के लिए भी बिहार को बढ़ावा दिया। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में स्पेशल अनुसंधान करने के लिए फंड मुहैया कराते थे और यहाँ के जो वर्तमान में पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहते हैं, इसका भी रूपरेखा यानी कि पेपर वर्क के पंडित जवाहरलाल नेहरू कर चुके थे। बाद में उसे मूर्त रूप दिया गया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने, बिहार को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। बिहार और झारखंड उस समय एक हुआ करता था। आज हम कहते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, पूरे देश में विकास की इंजन दौड़ रही है। लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार रहते हुए केंद्र सरकार वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बिहार में नहीं कर रही है ताकि बिहार से पलायन रुके। हमें लगता है कि दोनों गुजराती बंधु यह सोच रहे हैं कि अगर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर कर दिया जाएगा तो करोड़ों पलायन रुक जाएंगे। तो बिहार के अन्य विकसित प्रदेशों को सस्ता मजदूर कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे जो लेबर इंडस्ट्री फला फूला है वो बंद हो जाएगा, तो गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों को दिक्कत होने लगेगी। हमें तो यही लगता है। बिहार की जनता को भी निर्णय लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि उन्हें एक लेबर इंडस्ट्री जो बिहार बना है, उसी को वर्तमान केंद्र सरकार भी फलते फूलते देखना चाहती है। यही का हमारा कहना है कि अगर अच्छे तरह से विश्लेषण करने पर यही प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को हमेशा उपेक्षा के दृष्टि से देखा गया। नेहरू जी बिहार पर बहुत ध्यान देते थे। बिहार
के विकास के लिए उन्होंने बहुत अनेकों रोड मैप बनाया था। उनका बनाया हुआ रोड मैप पर 50% बिहार में अगर काम हो जाता तो आज बिहार एक विकसित प्रदेश रहता। जय हिंद, जय बिहार मित्रों।